students, let us do trigonometry with Nitika Datta. 10th, welcome to my YouTube channel. Let us do the extra questions of trigonometry, exercise 8.1. So here I have with your question, if cosec A is equals to 2, find the value of 1 upon tan A plus sin A upon 1 plus cos A. First of all, you have to write cosecant A equals to, cosecant बेटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, साइन इज P अपॉन H, देन cosecant इज H अपॉन P. तो आपको यहाँ पर H की वैल्यू कितनी है आपकी 2k एंड P इक्वल्स टू 1k. 1k को आप k भी लिख सकते हो. तो यहाँ से आप बेस फाइंड करोगे, बेस इज h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, राइट. h स्क्वायर इज 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, देन योर बेस इज √3k. बेस इज √3k, राइट. अब आपको क्या क्या चाहिए, आपको tan चाहिए, sin चाहिए और cos चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पर सबसे पहले हम tan निकालते हैं. tan A इक्वल्स टू perpendicular upon base. What is your perpendicular? 1k and the base is √3k. तो आपका जो tan A की वैल्यू है 1 upon √3, राइट. अब आप साइन निकालोगे, साइन A तो बेटा सीधा ही इसका रेसिप्रोकल हो गया. अगर इसको सेकेंड 2 है तो साइन कितना होगा 1/2, ठीक है. नेक्स्ट आप निकालोगे कॉस ए किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन एच. व्हाट इज योर बेस, √3k, एच इज 2k, ठीक है. तो आपका कॉसेक ए आ गया √3k के कैंसिल कर दो, √3/2. अब बस कुछ नहीं करना, सारी वैल्यूज आपने पुट कर देनी है. 1 अपॉन tan A प्लस साइन A अपॉन 1 प्लस कॉस A. 1 अपॉन tan A, tan की वैल्यू आपकी ये थी, प्लस साइन A कितना आपका 1/2 अपॉन 1 प्लस कॉस A इज √3/2. अब इसको ऊपर लेके जाओगे, √3 प्लस 1/2 एज इट इज, टेक 2 एज एलसीएम, 2 प्लस √3/2. अब आप देखो बेटा यहाँ पर 2 and 2 कैंसिल हो गए, ठीक है. तो ये बचा आपके पास √3 प्लस 1/2 प्लस √3. आप क्वेश्चन को यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन नीचे इरैशनल नंबर अच्छा नहीं लगता तो आप इसको रैशनलाइज कर दो, सिर्फ इस पार्ट को, ठीक है. इंटू 2 माइनस √3 आफ्टर रैशनलाइजेशन आई गेट √3 प्लस 2 माइनस √3, a प्लस बी, a माइनस बी क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4 माइनस 3 दैट इज 1. तो सिर्फ आपको यही मिलेगा √3 प्लस 2 -3, √3 कैंसिल, आंसर इज 2. तो इस कैलकुलेशन का आंसर आपको कितना मिला, 2, राइट. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, आंसर इज 2. कम टू द नेक्स्ट सम. नेक्स्ट सम इज इफ tan A इक्वल्स टू √2 - 1, शो डैट साइन A इंटू कॉस A. मैंने आपको उस दिन बोला था ना, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे लिखी होंगी तो इसका मतलब होगा प्रोडक्ट. साइन A इंटू कॉस A इक्वल्स टू √2/4. सबसे पहले हम tan A को लिख लेते हैं. tan A किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो इट मीन्स जो आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू √2 - 1k, इस तरह से आप लिखोगे, ठीक है. एंड बेस इक्वल्स टू 1k. अब आप h की वैल्यू निकालोगे, h इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर, √2 - 1k स्क्वायर, इस तरह से लिखना है बेटा. लिखने का तरीका सही होना चाहिए, प्लस b स्क्वायर 1k स्क्वायर, ठीक है. मैं आपको बार बार लिखने का तरीका इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आपके पेपर स्कूल टीचर ने चेक नहीं करने होते 10th में, तो आपको दूसरे टीचर को अप्रोच करना है कि मेरा मेथड बिल्कुल ठीक है, मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया और मुझे पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है. इसलिए आपने बिल्कुल ठीक करेक्शन से लिखना है. अब देखो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये k का सेपरेट ही स्क्वायर कर दो, प्लस k स्क्वायर, ठीक है. √2 + 1 3 -2 √2 k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर क्या बनेगा, 4k स्क्वायर, 3k स्क्वायर. वेट, तो बेटा आप देख सकते हो 3 - 2 √2 k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर मैंने लिखा है. नेक्स्ट स्टेप देखो, सो वी हैव दिस 3k स्क्वायर -2 √2 k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, इट बिकम्स 4k स्क्वायर -2 √2 k स्क्वायर, ठीक है.
तो अब बेटा देखो यहाँ से एक तो k तो बाहर आएगा ही आएगा, ये मैंने k को बाहर निकाल दिया रूट से, ठीक है, और मैंने h की वैल्यू ये लिखी। अब आप साइन ए फाइंड करोगे, साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन h. What is perpendicular? √2 - 1 and the h is 4 to √2. इसको as it is रहने दो, उसको बाद में देखेंगे। नेक्स्ट इज cos a. cos a इक्वल्स टू बेस अपॉन h. What is base? 1. k बेटा मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है, k मैंने इस तरह से कैंसिल कर दिया। बेस इक्वल्स टू 1k अपॉन h √2 अगेन k कैंसल्ड आउट, ठीक है। साइन ए की वैल्यू भी आपको मिल गई, कॉस ए की वैल्यू भी आपको मिल गई। अब आपने क्या करना है, यू आर टू प्रूव साइन ए कॉस ए की प्रोडक्ट होनी चाहिए ये √2/4। तो पहले साइन ए की वैल्यू लिख लो, √2 - 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 √2 इंटू कॉस की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 2 √2। मल्टीप्लाई करोगे आप, ये बनेगा √2 - 1। अब देखो रूट सेम टर्म्स हैं, ठीक है, रूट कैंसिल हो जाएंगे, 4 - 2 √2, राइट। तो आप देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में 2 कॉमन है, 2 - √2। अब आप ऑब्जर्व करो, आपकी तो वो राइट हैंड साइड बन ही नहीं रही है ना, तो कैसे बनाओगे, करेंगे कुछ ना कुछ तो बन जाएगी। तो मैं इसको रैशनलाइज करने लगी हूँ अब, ठीक है। रैशनलाइज देखो कैसे करना है आपने, ये था ना आपके पास √2 - 1 अपॉन 2 इंटू 2 - √2। रैशनलाइज कर दो, 2 + √2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 + 2 √2, ठीक है। मल्टीप्लाई दिस 2 √2 + 2 - 2 - √2 अपॉन 2 एज इट इज a - b, a + b क्या आएगा, a² - b², 4 - 2। यहाँ पर आप देखो 2 कैंसिल हो गए, 2 √2 - √2 क्या मिलेगा आपको, ओनली √2 अपॉन 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4। देखो बन गया ना। तो कभी पैनिक नहीं होना, बन जाता है। रैशनलाइज सीखी है 9th ग्रेड में, अच्छे से आपको आती है, अप्लाई करो, यू विल गेट योर राइट हैंड साइड, राइट। कम टू द नेक्स्ट सम। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C, ठीक है। तो C आपका यहाँ पर पड़ा है, यहाँ पर मैं ए ले लेती हूँ, A B एंड C। अगर मैंने A लिया है, अगर ये A है तो इसके ऑपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसके एडजेसेंट क्या होगा, बेस। हम पहले ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है, tan A इक्वल्स टू 1, और tan किसके इक्वल होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लेट परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 1k, बेस इज ऑल्सो 1k। देखो ना, डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हो। तो h निकाल लो यहाँ से, h इज p² + p², k² + k²। ये बेटा मैं थोड़ी स्पीड से करती हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपको आती हैं, होप सो आपको आती ही होंगी। तो h आपके पास कितना आ गया, √2k, ठीक है। h की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या चाहिए, साइन चाहिए, कॉस चाहिए, साइन निकाल लो। साइन a इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन h, p इज 1k, h इज √2k, k कैंसल, 1/√2। साइन की वैल्यू आ गई आपकी 1/√2। अब हम निकालेंगे कॉस a। कॉस a इक्वल्स टू बेस अपॉन h, बेस इज बेस 1k, h इज √2k, k कैंसल, 1/√2। ये तो आपको यहाँ पर साइन ए की वैल्यू मिल गई, आपको कॉस की वैल्यू मिल गई। कहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पर वेरीफाई करना है हमने। सो राइट डाउन अगेन 2 sin a cos a, कंसिडर 2 sin a cos a। सो कंसिडर 2 sin a cos a। साइन ए की वैल्यू आपकी थी 1/√2, सॉरी 1/√2, एंड कॉस इज ऑल्सो 1/√2। नो सॉरी, एक सेकेंड, साइन भी आपका 1/√2 था, कॉस भी 1/√2 था, मैंने रब कर दिया, लेट मी रिकॉल इट, वेट। हाँ जी ठीक है, साइन भी 1/√2 था, कॉस भी 1/√2, 2 अपॉन √2 इंटू √2, यस 2 कैंसिल, आंसर इज 1, हेंस प्रूव्ड, राइट। तो नेक्स्ट बेटा मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। इफ tan इक्वल्स टू 1, tan b इक्वल्स टू √3, इवेल्युएट cos a cos b sin a sin b। अब देखो बेटा a और b दिया है, तो a और b को आपने जब भी ट्रायंगल बनानी है 90 डिग्री पे नहीं रखना, आप a यहाँ रखोगे, b यहाँ रखोगे और c यहाँ रखोगे, ठीक है। इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है। शेयर योर आंसर इन कमेंट बॉक्स, ठीक है।
तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं करते हैं, ओनली 3 to 4 स्टूडेंट्स आर देयर. आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ put your answer in comment box only so that I may to know that you are doing right. फ़ोन पर नहीं पता चलता मुझे, आप लोग नेम लिख के नहीं भेजते हो, वहाँ पर पता चल जाता है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, राइट. तो ये आंसर आप शेयर करोगे कमेंट बॉक्स में. सो थैंक यू. Tomorrow we will do our next exercise, next concept we will do. One assignment will be given to you also related to this exercise. So thank you.